तो अभी हम लोग आ गए हैं पोरबंदर में और ये मेरा घर है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। बहुत सारे हॉलीडे, बचपन तो मस्कत में गुजरा है, मगर जितने भी अराउंड 6 साल की थी तब तक मैं यहाँ पे थी, तो थोड़ी बहुत यादें हैं यहाँ पे। एंड इवन हॉलीडेज बहुत गुजरे हैं यहाँ पे, तो बस वही यादें ताज़ा कर रही थी। अभी दादा दादी से मिली तो दादा दादी बहुत खुश हो गए। और बस ये मेरा घर और ये बच्चे, ये वेदांश। हम लोग जस्ट पहुंचे हैं बड़ौदा से। अराउंड हमको इस 11 घंटा लग गया है यहाँ पे पहुंचने में, क्योंकि बस ड्राइवर ने इस बार गाड़ी अराउंड 3 बार रुकी थी। तो वरना यूजुअली हम लोग 6:30-7 बजे तक पहुंच जाते हैं, मगर इस बार थोड़ा लेट हो गया। तो खैर इतनी टायरिंग ट्रिप नहीं थी, क्योंकि अच्छे से सोते सोते आए हैं। तो अब हम लोग कुछ और करेंगे। लेट्स सी अभी क्या करना है। नहाना धोना है। अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, कंपेयर टू कुर्ग यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ध्वनिल क्या कर रहा है एंड वेदू क्या कर रहा है फिलहाल। वेदू एंड दैट इज ध्वनिल ऑन द टेरेस। वो सारा घर एक्सप्लोर कर रहा है। अभी इसको वो यही टेरेस पे पहुंचा है। ये टेरेस पे अभी उसको जाना बाकी है। और ये सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं दादी ने। तो ये मेरे दादा हैं। बापू जय श्री कृष्णा क्यों? जय श्री कृष्णा क्यों? जय श्री कृष्णा। और वो बना रहे हैं ओड़ा। अरे क्या? ये मेरी दादी है और वो क्या कर रही है? धनिया पत्ती को ठीक कर रही है। बनाएंगी रोटला और दादा बना रहे हैं ओरा। इसमें डाली है मिर्ची, नमक, हल्दी, हींग, जीरू, मिठू, नमक, धनापति, मरचा। हाँ धनिया मिर्ची। देखो दादी बोल रही है। हाँ थोड़ी सी शुगर। सारे मसाले दादा ने किए हैं। अब दादी इसको कूटेगी अच्छे से। हाँ हाँ हेलो अरे तो हेलो ना हम खोल दो। और दादा दादी हमेशा मिलजुल कर ही काम करते हैं, क्योंकि दादी के पैर में प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है। तो जो काम भी बैठे बैठे करने का रहता है वो सारा दादी ही काम करती है। और बाकी का जो किचन का काम रहता है, खड़े खड़े जो भी करना है, वो सारा काम दादा करते हैं। तो ऐसे ही मिलजुल कर वो लोग काम करते हैं। उन लोगों को किसी और का काम पसंद नहीं आता है। साफ़ सफाई हो, वो लोग बहुत पर्टिकुलर है अपनी साफ़ सफाई को लेके, या कुछ भी काम को लेके। वो सब कुछ अपने हाथों से ही करते हैं। इवन हेल्पर्स भी आते हैं, मगर हेल्पर्स के भी पीछे 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 ही लगे रहते हैं। और बस अपने आप से ही, अपने रूल्स रेगुलेशन से ही वो लोग काम करते हैं।
મકાઈ નાખ્યું ને મીઠું નાખ્યું ને મીઠું નાખ્યું, જરાક નાખ્યું, બહુ નથી નાખ્યું. और दादा यहाँ पे अभी छौंक की तैयारी कर रहे हैं. मैंने बोला भी कि मैं कर देती हूँ, तो वो बोले नहीं नहीं तू मत कर, मैं ही आज करूँगा. तो उनके जो ओड़ा बनाने की रीत है, लाइक मेथड है बैंगन का भरता बनाने की, वो थोड़ी डिफरेंट है. और ये ओड़ा भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है. और आपने जैसे देखा इसमें तेल डाला है, राई जीरे का तड़का डाला है. एंड यस, दादा यहाँ पे मस्कट में अराउंड 40 इयर्स से भी ज़्यादा थे यहाँ पे. स्टार्टिंग में वो यहाँ पे शेफ़ का काम ही करते थे पहले. एंड उसके बाद अलग अलग प्रमोशंस होती रही, मगर जो पहली जॉब थी शायद वो एज अ शेफ़ ही थी. तो दादा को भी कुकिंग का बहुत बहुत इंटरेस्ट है. और उसने राई जीरे का तड़का लगाने के बाद दादा ने उसमें टमाटर डाले हैं और टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे और एकदम टमाटर गल जाएंगे. उसके बाद ही सारे और प्रोसेस करेंगे. और दादा को देखकर लग रहा था कि कितने प्यार से धीरे धीरे खाना बना रहे हैं. मेरे ख्याल से इसलिए खाना बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है. और खाना बनाने का एक वही स्टाइल है मेरे ख्याल से कि अगर आप जल्दी जल्दी में कोई भी खाना बनाओगे तो वो टेस्टी बनेगा ही नहीं, मगर अगर खाने को आप प्यार से धीरे से बनाएंगे तो वो खाना बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है. और इसके बाद दादा ने डाल दिया है इसमें बैंगन, जो रोस्टेड बैंगन थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं. एंड उसके बाद डालेंगे नमक. और आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसमें कुछ भी ऐसे फास्ट नहीं किया है या कुछ भी कटिंग नहीं की है, क्योंकि आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है. तो इसलिए थोड़ी लंबी भी हो गई है, मगर आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आएगा. इतनी उम्र में इतनी एनर्जी और इतने आनंद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं. 80+ ऑलमोस्ट, दोनों की एज ऑलमोस्ट 80+ है, मगर आप इनके हाथ का खाना खाएंगे और ये जो रहते हैं जिस स्टाइल में, उनकी रूटीन देखेंगे ना तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि इतनी एनर्जी ये उम्र में भी. इट इज़ जस्ट वाओ. और उसके बाद दादा ने रूटीन के ही सारे मसाले डाले हैं, लाइक रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, वही सारा ओड़े में डाले हैं. और ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि दादा ऊपर से अनियन डालते हैं. जो उन्होंने अनियन डाले हैं ना, वो धनिया पत्ती और अनियन ऊपर से डाले हैं. वरना हम लोग जो डालते हैं, लाइक मैं जो जैसे करती हूँ, वो अनियन पहले डाल देती हूँ, उसके बाद सारा कुछ प्रोसेस रहता है. मगर दादा ने अनियन एकदम लास्ट में डाले हैं. धनिया पत्ती और अनियन डालने के बाद थोड़ी देर पकने दिया और उसके बाद ही गैस को बंद किया है. बस यहाँ पे कुछ बातें चल रही है, दादा मुझे कुछ सिखा रहे हैं, लाइक ये डालना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे मुंह में छाले पर नहीं पड़ते हैं और जो ओड़े में जो सारी गर्माहट रहती है वो निकल जाती है. सब्जी मंडी घर पे ही, इंडिया में तो आ जाती है. और
दादी बना रही है रोटला। दादी के हाथ के रोटले की तो बात ही क्या है, बहुत टेस्टी, डिलीशियस। और ये देखिए इतने प्यार से रोटला बना रही है हम सब के लिए। उनको पता है कि मुझे भी बहुत पसंद है, मनीष को भी बहुत पसंद है, तो जब भी हम लोग इंडिया जाते हैं ना तो ये मेन्यू फिक्स रहता है। लाइक बाजरे का रोटला एंड बैंगन का भरता होता है, या तो गुवार फली की सब्ज़ी रहती है, वो दोनों में से एक, मगर रोटला तो फिक्स्ड ही है, और वो भी दादी के हाथ का ही, और बैठ के बना रही है। માખણ હાલ કે ચોપડી દઉં ચોપડી દઉં કે માખણ હાલ કે हाँ कर दीजिए। ચોપડવા કે માખણ હવે ગરમ ગરમ ખાવા બેસી જાજો અહીં ચાવે ને બેસી જાવ ઓલા મસાલા માખણ નથી કેવું માખણ ખાવું કે રોટલા હા, ખાવું ઘી ખાવું माखन माखन સ્નેહ જવા દેજો हम्म હું રોટલા કરતી જાઉં તમે ખાતા જાઓ એટલે हाँ ગરમ ગરમ નકર ન પાવે बीजो बनाओ अपना माटे આ બનાવું નથી આ રહ્યા અસલ છે જો આ રોટલો जोरदार है। હા અસલ છે અરે માખણ ગાય રોટલામાંથી ઘી જ જવાનું થોડું હું ન સોપડું એ સોપડી લઈને નાખી દઈ દે તમારે મૂકી દો હા ટેબલમાંથી હા और ये देखिए घर का बना हुआ मक्खन और चटनी, ओड़ा या बैंगन का भरता, और ये है गर्मा गर्म रोटला और उसके ऊपर जाएगा भर भर के मक्खन। और ये देसी खाना जस्ट वाओ, बहुत मज़ा आता है, बहुत डिलीशियस लगता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी अभी मैं खाना खा कर बैठी हूँ, फिर भी मेरे मुंह में पानी आ गया है ये देख के। ये इतना डिलीशियस और टेस्टी लगता है। आई एम श्योर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा ये देख के। और अभी कुछ चल रही है बातें, मस्ती मजाक। मैं अपनी दादी के बहुत करीब हूँ, दादा से ज़्यादा मैं दादी से ज़्यादा करीब हूँ। और ये है घर के से ऊपर टेरेस का सीन, हमारा आजू बाजू का एरिया है ये पूरा। पहले ये कुछ भी नहीं था, जब मैं टेरेस पे चढ़ी ना तब मुझे लगा कि कितना डेवलप हो चुका है, कितनी सारे बिल्डिंग्स, कितना सब कुछ बन चुका है। पहले पूरे एरिया में हमारा जो घर था वही सबसे
ऊंचा था और हमारे घर से डायरेक्ट रोड दिखती थी, मगर अब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आ गई है पूरी जगह पे और हमारा घर काफ़ी पुराना हो चुका है और अब रेनोवेशन की भी ज़रूरत है। और अब हम जा रहे हैं बड़े दादा दादी के घर, और जो मेरे बड़े दादा हैं, लाइक दादा है उसके उनके बड़े भाई हैं, वो अराउंड 100 इयर्स ओल्ड हैं और आप उनको भी देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि 100 इयर्स में इतनी एनर्जी है। हाँ, सुनाई कम देता है मगर एनर्जी फुल है। अभी भी वो पढ़ लेते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, खाना ठीक से खाते हैं। दादा जो है 100 इयर्स ओल्ड। वहाँ जो वहाँ जय श्री कृष्ण क्यों? जय श्री ये बड़े दादा है और ये बड़ी दादी है। आप देखने जाओगे तो मेरे दादा भी है, दादी है, बड़े दादा है, बड़े दादी है, नाना है, नानी है। आई एम ब्लेस्ड विद एवरीवन टिल नाउ, और सब ने मेरे बच्चों को भी खिलाया है। What is there? उधर क्या है? Horse, And cow, yaks, buffaloes, so elephants, no, they're not elephants. cows, Cows, baby cow, baby cows, calf, cow, tractor. और अब हम आ गए हैं मेरे मामा के गांव में, और चोलियाना गांव का नाम है, और हमारे घर से अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव है, और हम लोग तो बस में बैठ के आए हैं। और ये देखिए कितनी हरी हरी ग्रीनरी, ये पूरा गांव हरा भरा है। और ये है मेरे मामा का फार्म, और देखिए कितना बड़ा फार्म है, और यहाँ पे सब काम वाम चल रहा है अभी। ये है मेरे मामा की लड़की राधिका, और ये पूरा फार्मिंग होगा अभी। और ये देखिए कितना बड़ा फार्म है और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रहने का। मेरे भाई की लड़की खुशी, और ये है बेर दूसरी है। किसने खाए हैं, हाय बोलो। किस को पसंद है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म को एक्सप्लोर करने के लिए। एक छोटा, और ये वेल बहुत पुरानी वेल है ये, और ध्वनिल वेदांश के लिए तो ये सब कुछ नया था, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ से घर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अभी भी मस्किट में भी ये लोग आते हैं ना, तो वो बोलते ही हैं कि हम लोग जाएंगे, पारस मामा की फार्म पे जाना ही है उन लोगों को, उतना मज़ा आता है। और अभी हम लोग आ गए हैं कुछ फ्रूट्स, फल, सब्ज़ी देखने के लिए। तो ये है टमाटर, पूरे कितने सारे टमाटर, छोटे छोटे चेरी टमाटोज के प्लांट लगे हुए हैं। ये सारा कुछ घर की यूसेज के लिए ही वो लगाते हैं। और ये देखिए चेरी टमाटोज बहुत टेस्टी और डिलीशियस थे ये। पपैया है, चेरी टमाटोज हैं, बीट है। देन आई थिंक वो लोग अभी ड्रैगन फ्रूट का भी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं। और ये है कॉटन प्लांट। अगर इस बार कॉटन प्लांट में थोड़ा मामा बोल रहे थे गड़बड़ हो गई है, कुछ क्या कीड़ा वगैरह सब कुछ चल गया था, पूरा कॉटन का जो फार्मिंग था वो ख़राब हो गया। और ये है पापड़ी, बैंगन है, पापड़ी है, मूली है,
सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसमें कोई भी दवाई का यूज़ नहीं किया है। आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग खा सकते हैं। और ये है मेथी, पालक है, धनिया पत्ती है, पुदीना है एंड लेट्यूस भी था यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग फार्मिंग किए हुए थे। आई थिंक इसको ही बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, बस अपना खाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। और ये देखिए ध्वनिल और वेदांश कितने मस्ती कर रहे हैं। और ये है बैंगन। एक्चुअली बैंगन सारे चले गए थे, आई मीन भाभियाँ लेके चली गई थी, 1-2 बैंगन बचे हुए थे। और ये है स्टोरेज रूम। ये भी फार्म फ्रेश है, जीरा। और अभी मामा लगा, ये छोटे मामा हैं मेरे। और ये है पीनट्स। मोस्टली जब भी हम लोग इंडिया से आते हैं ना, तो पीनट्स, जीरा और 2-3 ऐसी चीज़ें हम लोग फार्म से ही मामा दे देते हैं कि आप लोग लेके जाओ, और मुझे पूरा साल चलती है। और यहाँ पे हमारी गपशप बातें चल रही है। ये दोनों जो ऑरेंज में और ग्रीन में है वो मेरी दोनों भाभी है, मेरे से छोटी है, मामी है। और यहाँ पे जो बैठी थी वो मामी है दोनों। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये है पूरा फार्म हाउस। एंड यस अगेन आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।